हिमाचल के कुल्लू में बड़ा हादसा, बस खाई में गिरी 16 लोगों के शव निकाले गए। 20 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर। हादसे में स्कूली बच्चों की भी मौत। महाराष्ट्र में आज शिंदे सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा। विधानसभा में आज विश्वास मत हासिल करेगी सरकार। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जीत का भरोसा जताया। विश्वास मत पर मतदान से पहले उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने शिवसेना विधायक दल के नेता अजय चौधरी और चीफ व्हिप सुनील प्रभु की नियुक्ति को रद्द किया। आदित्य ठाकरे ने कहा, हमें धोखा दिया है, जनता को धोखा मत देना। वक्त बताएगा किसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुमत साबित करने से पहले मुंबई के एक होटल में विधायकों की मैराथन मीटिंग। शिंदे सरकार ने तैयार की रणनीति। फ्लोर टेस्ट को लेकर उद्धव कुछ भी रणनीति बनाने में जुटा है। उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी विधायकों के साथ मीटिंग। सीएम योगी आज लखनऊ में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। योगी 2.0 के 100 दिन पूरे होने पर करेंगे प्रेस वार्ता। सरकार के अब तक के कार्य का विवरण देंगे। अयोध्या में आज होगी राम जन्मभूमि सुरक्षा समिति की मीटिंग। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर बैठक में किया जाएगा मंथन। बैठक में जिला प्रशासन के साथ साथ इंटेलिजेंस और सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। ज्ञानवापी मामले को लेकर कल होगी वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई। दोपहर 2 बजे सुनवाई आज शुरू हो जाएगी। जिला जज डॉक्टर ए.के. विश्वेश कर रहे हैं सुनवाई। 5 जुलाई को जालौन दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। सीएम योगी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करेंगे। 12 जुलाई को पीएम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। हैदराबाद में बीजेपी की संकल्प रैली में बोले पीएम मोदी, तेलंगाना का विकास बीजेपी का लक्ष्य है, बिना भेदभाव के सभी के लिए काम किया। मिशन दक्षिण पर बीजेपी हैदराबाद को पीएम मोदी ने कहा भाग्यनगर में ही सरदार पटेल ने दिया था एक भारत का नारा। हैदराबाद में रैली पर बोले अमित शाह, तेलंगाना में बेरोजगारों की कोई चिंता नहीं, केसीआर को केवल बेटे को सीएम बनाने की चिंता। केसीआर पर बरसे अमित शाह, कहा केसीआर की कमान ओवैसी के पास, गाड़ी केसीआर की है, स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है, ओवैसी से डरते हैं केसीआर। हैदराबाद में आयोजित कार्यकारिणी की बैठक को सीएम योगी ने संबोधित किया। कहा भाग्यनगर के भाग्य को बदलना है, पीएम मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है देश। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बजा रामपुर आजमगढ़ में मिली जीत का डंका। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने जीत का प्रस्तुतिकरण दिया। पीएम मोदी ने पार्टी को पसमानदा मुस्लिम समाज पर काम करने के लिए कहा। कांवड़ यात्रा में दिखेगी बुलडोजर की धूम। बुलडोजर के साथ सीएम योगी। पीएम मोदी की तस्वीरों वाली टी शर्ट की बढ़ी डिमांड। एडवांस बुकिंग और ऑर्डर कर रहे लोग। यूपी में 35 करोड़ पौधारोपण करेगी योगी सरकार। 5 जुलाई को 25 करोड़ पौधारोपण का बनेगा रिकॉर्ड। लखनऊ में राज्यपाल, चित्रकूट में सीएम पौधारोपण करेंगे। वन महोत्सव को जन आंदोलन बनाने के लिए हर मंडल में मंत्री होंगे। गाजियाबाद में भारतीय किसान यूनियन की बैठक। राकेश टिकैत ने किया बड़ा ऐलान। 31 जुलाई को देशव्यापी चक्का जाम करेगा संयुक्त किसान मोर्चा। अग्निपथ योजना के विरोध में कार्यक्रम होगा। प्रयागराज में कांग्रेस कार्यालय की काटी गई बिजली। बकाया बिल नहीं जमा करने के चलते काटी गई बिजली। 6 लाख से ज्यादा बताया जा रहा है बकाया बिजली का बिल। मुजफ्फरनगर में अग्निपथ के विरोध में आरएलडी ने किया युवा पंचायत का आयोजन। पंचायत में बोले जयंत चौधरी, देश के नौजवानों के साथ हो रहा है खिलवाड़। लोकसभा उपचुनाव में मिली हार के बाद अखिलेश यादव का बड़ा फैसला। समाजवादी पार्टी की सभी कार्यकारिणी को भंग किया। प्रदेश अध्यक्ष को छोड़कर पूरी कमेटी भंग। सभा कार्यकारिणी भंग किए जाने पर बोले रामगोपाल यादव, कमेटी नए सिरे से गठित की जाएगी। जो लोग सही होंगे संगठन में पदाधिकारी बनाए जाएंगे। अखिलेश पर बीजेपी ने हमला किया। कहा आखिरकार अखिलेश यादव की जवाबदेही तय क्यों नहीं होती। अखिलेश की लीडरशिप में 4 बड़े चुनाव हारे हैं। कानपुर में बेकनगंज हिंसा का मामला। बिल्डर हाजी वसी का बेटा गिरफ्तार। अब्दुल रहमान को एसआईटी ने जेल भेजा। रहमान के खिलाफ हिंसा मामले में एफआईआर हुई थी। पूछताछ में रहमान ने एसआईटी के सामने उगले कई राज। प्रयागराज में शाह आलम की अग्रिम जमानत पर सुनवाई आज। अटाला हिंसा का आरोपी है एआईएमआईएम नेता शाह आलम। आरोपी बनाए जाने के बाद से फरार है शाह आलम। पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया है। कोर्ट से भी शाह आलम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है। कानपुर के बेकनगंज हिंसा मामले में मुख्तार बाबा पर प्रशासन ने शिकंजा कसा। बाबा बिरयानी का आउटलेट सील करने के लिए पहुंची टीम। पहले भी सील किए जा चुके हैं बाबा बिरयानी के 3 आउटलेट।
कानपुर बेकनगंज हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर का फाइनेंसर बिल्डर हाजी वसी अभी भी फरार। नेपाल भागने की जताई जा रही आशंका। वसी के खिलाफ जारी है गैर जमानती वारंट। कानपुर में एक दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने। ग्रेजुएशन के छात्र के अपहरण के बाद हत्या करने से पहले बदमाश छात्र को एटीएम में लेकर गए। वहां उससे 60,000 रुपए निकलवाए। इसके बाद जेवरात और रुपए लूटने के बाद गला दबाकर हत्या कर दी। बलिया में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा, एसपी के मुस्लिम यादव फैक्टर से ज्यादा मोदी योगी फैक्टर काम कर रहा है। राजधानी लखनऊ के निजी ब्लड बैंकों पर शिकंजा कसने की तैयारी। एफएसडीए ने सभी निजी ब्लड बैंकों को जारी किया नोटिस। खून की आपूर्ति को लेकर पूछे सवाल, रिकॉर्ड भी तलब। 3 दिन में देना होगा जवाब। रायबरेली से एक दिल दहला देने वाली खबर आई सामने। यहां नहर पर बना एक पुल ढह गया है। पुल की छत उस वक्त ढह गई जब एक बाइक सवार उसे पार कर रहा था। बाइक सवार अपनी गाड़ी समेत पुल के मलबे के साथ नहर में गिर गया। कानपुर में गौ तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़। 3 बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। मुठभेड़ में एक इंस्पेक्टर समेत गौ तस्कर को गोली लग गई। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। 2 बदमाश मौके से फरार। बुलंदशहर में 2 दिन से लापता महिला का शव मिला। शव मिलने से हड़कंप। पुलिस ने पति को हिरासत में लिया। पति से विवाद के बाद लापता थी महिला। महाराजगंज के निचलौल रेंज में मिला शावक। वन विभाग ने गोरखपुर चिड़ियाघर भेजा। घंटों तलाश के बाद भी नहीं मिली मादा तेंदुआ। महाराजगंज में आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर कार्रवाई। वीडियो वायरल होने पर पुलिस का एक्शन। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। एएमयू के जेएन मेडिकल कॉलेज में फायरिंग। एंट्री को लेकर गार्ड और एक शख्स में विवाद हुआ था। दोनों तरफ से 2 राउंड फायरिंग। पड़ताल में जुटी है पुलिस। मुरादाबाद में आरोपी ने की पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश। कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था आरोपी। बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा, वीडियो वायरल। फतेहपुर में बिजली कटौती से लोग परेशान। किसानों को सिंचाई करने में हो रही है दिक्कत। ट्रांसफार्मर जलने के बाद नहीं आ रही बिजली। ट्रांसफार्मर जलने का वीडियो वायरल। लखीमपुर खीरी में भूमाफिया की संपत्ति जब्त। 9 करोड़ 61 लाख से ज्यादा की संपत्ति जब्त। सरकारी और निजी जमीन पर था अवैध कब्जा। बहराइच के मेडिकल कॉलेज में आग का तांडव। ईएनटी डिपार्टमेंट की ओबीडी में आग का कहर। अस्पताल परिसर में धुएं का गुब्बार। चारों तरफ मची अफरा तफरी। सुल्तानपुर के कादीपुर विधानसभा से विधायक राजेश गौतम का ऑडियो वायरल। दारोगा से बातचीत में गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। अमेठी के युवक की अयोध्या में गला रेतकर हत्या। हनुमान मंदिर परिसर में शव मिला। बागपत के बालिनी थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। जमकर लाठी डंडे चले, वीडियो वायरल। औरैया में दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने। 3 आरोपियों ने घर में सो रही नाबालिग बच्ची का अपहरण किया। सुनसान झाड़ियों में ले जाकर रेप किया। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। शामली के कांथला में बिजली की चपेट में मासूम आ गया। करंट लगने से बच्चे की हालत गंभीर, इलाज जारी। प्रयागराज में अतीक अहमद के बेटे उमर की मुश्किलें बढ़ी। जल्द ही खुलेगी उमर की हिस्ट्री शीट। बीते 3 साल से फरार है उमर अहमद। सीबीआई ने रखा है 2 लाख का इनाम। सहारनपुर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। नदी में जलस्तर बढ़ने से लोगों की मुसीबत बढ़ी। जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे हैं लोग। बहराइच में आपसी विवाद में पति ने पत्नी को जिंदा जलाया। बुरी तरह झुलसी महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखनऊ के स्पा सेंटर में पुलिस की छापेमारी। स्पा सेंटर पर एसीपी ने छापा मारा। विकास नगर क्षेत्र में कार्रवाई हुई। कई लड़कियों को हिरासत में लिया गया। 2014 में बिजनौर के जाटान ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट ने सजा सुनाई। सिमी के आतंकियों के 5 मददगारों को 7-7 साल की सजा। काशी धर्म परिषद की बैठक में कई प्रस्ताव पास। ज्ञानवापी मंदिर में आदि विश्वेश्वर पर सावन में जल चढ़ाने की अनुमति मांगी। सावन में काशी विश्वनाथ परिसर में पवित्रता का सिद्धांत लागू करने की मांग। फर्रुखाबाद में चला प्रशासन का चाबुक। जिलों से खाली कराई जा रही शत्रु संपत्ति। सभी तहसीलों में एसडीएम की जांच के आधार पर भेजी जाएगी रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में शत्रु संपत्ति के मामलों की लिस्ट तैयार। एसडीएम ने डीएम को रिपोर्ट सौंपी। 39 शत्रु संपत्तियां चिन्हित की गई। शत्रु संपत्ति पर कब्जा करने वालों पर कार्रवाई होगी। यूपी पुलिस का मिशन क्लीन जारी। शाहजहांपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी गिरफ्तार। अयोध्या के हनुमान मंदिर में युवक की हत्या का मामला। हत्यारे को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपसी रंजिश में हुई थी युवक की हत्या। मेरे भाई ने ही गला रेतकर हत्या की थी। प्रतापगढ़ के शराब माफिया राजू सिंह पर एक्शन। 1 करोड़ 45 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की। राजू सिंह पर अमेठी में दर्ज मुकदमे। कुर्की के दौरान अमेठी के एसडीएम रहे मौजूद। बहराइच में सड़क हादसे में मजदूर की मौत। तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मारी। हादसे में मौके पर ही मजदूर की मौत हो गई। कन्नौज में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ योजना का विरोध किया। भीख मांगकर सांकेतिक विरोध किया। इकट्ठा रुपए पीएम के खाते में भेजने की बात कही। फर्रुखाबाद में शत्रु संपत्ति के मामलों की लिस्ट तैयार। एसडीएम डीएम को रिपोर्ट सौंपी। 39 शत्रु संपत्तियां चिन्हित की गई।
अयोध्या के हनुमान मंदिर में युवक की हत्या का मामला, हत्यारे की बात अगर की जाए तो इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपसी रंजिश में युवक की हत्या की गई थी। ममेरे भाई ने गला रेतकर हत्या की थी। हरिद्वार के गंगा घाट पर पानी की तेज बहाव में फंसा यात्री, मौके पर तैनात जल, पुलिस और सीपीयू जवानों ने छलांग लगाकर यात्री को बचाया। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर तैयारी तेज, यूपी सरकार के मुख्य सचिव और डीजीपी ने तैयारियों का जायजा लिया। अक्षय पात्र मेगा किचन का भी निरीक्षण किया। सीतापुर में आसमानी बिजली का कहर, आकाशीय बिजली गिरने से 3 की मौत, 5 लोग बुरी तरह झुलसे, घायलों को हॉस्पिटल में भेजा गया। अमरावती हत्या मामले में बड़ा खुलासा, उमेश समेत 8 लोगों को मिली थी सिर कलम करने की धमकी। अमरावती हत्याकांड की मुख्य आरोपी इरफान खान को पुलिस रिमांड, आरोपी इरफान को कोर्ट ने 7 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजा। उमेश कुल्हे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने, रिपोर्ट के मुताबिक दिमाग की नस कटने से उमेश की मौत। उमेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आंख की नस भी काटने की पुष्टि, गले में 5 इंच लंबा, 7 इंच चौड़ा और 5 इंच गहरा जख्म। अमरावती हत्याकांड पर देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान, कहा अमरावती की घटना गंभीर, एनआईए हर एंगल से जांच कर रही है, विदेशी साजिश की भी जांच होगी। जांच एजेंसियों का बड़ा खुलासा, देश में माहौल बिगाड़ने में 5 संगठन एक्टिव, सोशल मीडिया के जरिए बिगाड़ रहे हैं माहौल। दिल्ली विधानसभा का आज से 2 दिनों का मानसून सत्र, दिल्ली के विधायकों, मंत्रियों और एलओपी की सैलरी बढ़ाने वाला बिल विधानसभा में पेश होगा। कल अग्निपथ योजना को लेकर सदन में हो सकता है हंगामा, सीएम अरविंद केजरीवाल सदन में मौजूद रहेंगे। सीएम केजरीवाल के गुजरात दौरे का आज आखिरी दिन, अरविंद केजरीवाल आज टाउन हॉल में बैठक में शामिल होंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। दिल्ली एनसीआर में आज और कल हल्की बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने दिल्ली समेत कई राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया। साउथ दिल्ली के संगम विहार इलाके में अचानक ब्रेक लगाने से टैक्सी में बैठी सवारी नीचे गिर गई, हादसे में एक यात्री की मौत, पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार किया। रोहिणी साइबर सेल ने लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 14 डेबिट कार्ड, 7 मोबाइल फोन और 27 सिम कार्ड बरामद। मुंबई के पूर्व कमिश्नर संजय पांडे को ईडी का समन, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 5 जुलाई को पूछताछ के लिए संजय पांडे को बुलाया। भगवंत सरकार का आज होगा विस्तार, 5 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के आवास पर सुरक्षा में भारी चूक, रात में घर में घुसा एक व्यक्ति सुबह सरकारी वाहन के बगल में सोता पाया गया, जांच के आदेश। गोधरा कांड के आरोपी रफीक हुसैन भट्टू को उम्र कैद की सजा, गोधरा सेशंस कोर्ट ने सजा सुनाई। 2002 से फरार था रफीक, पिछले साल फरवरी में गिरफ्तारी हुई थी। बालचाल में भूस्खलन से टूटे 2 पुल, सेना ने रिकॉर्ड समय में फिर से बनाया पुल, अमरनाथ यात्रियों के लिए रात भर चला काम। पटना के राजीव नगर में अवैध रूप से बने मकानों पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चलाया, स्थानीय लोगों ने विरोध में पुलिस पर पत्थरबाजी। दिल्ली के पश्चिम बिहार में बिल्डर की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या, कार में आए थे हमलावर, जांच में जुटी पुलिस। ईरान में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 6.1 दर्ज की गई तीव्रता, भूकंप के कारण अब तक 5 लोगों की मौत की खबर। यूएई तक महसूस किए गए भूकंप के झटके। हांगकांग में तूफान के कारण डूबा जहाज, हेलीकॉप्टर की मदद से किया गया लोगों का रेस्क्यू, 30 लोगों का रेस्क्यू किया गया, सर्च ऑपरेशन जारी। ग्रीस की राजधानी एथेंस में जंगल की आग बेकाबू हो गई, शहर के करीब पहुंची लपटें, आग के बुझाने के लिए यूरोपीय संघ के देशों ने भेजे फायर फाइटर्स, रोमानिया और बुल्गारिया से फायर फाइटर्स ग्रीस पहुंचे। दक्षिण अफ्रीका में गहराया बिजली संकट, अंधेरे में रहने के लिए लोग मजबूर, बिजली पर निर्भर कई व्यवसायों को झेलना पड़ रहा है नुकसान। स्पेन के जंगलों में भीषण आग लग गई, आग के एक रिसोर्ट के पास पहुंचने के बाद प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, 300 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। मंकी पॉक्स वायरस को लेकर डब्ल्यूएचओ ने दी नई जानकारी, कहा यूरोप में 15 जून के बाद से 3 गुना तक बढ़े हैं मामले, यूरोप में अब तक 5000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं मंकी पॉक्स वायरस के शिकार। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का अजीबोगरीब दावा, कहा एलियन की वजह से फैल रहा कोरोना, एलियंस ने गुब्बारे में वायरस भरकर फेंका था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस्लामाबाद में निकाली बड़ी रैली, देश में बढ़ती महंगाई के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कर्नाटक की सिनी शेट्टी बनी मिस इंडिया, 31 फाइनलिस्ट को मात देकर हासिल किया ताज। कॉफी विद करण 7 का ट्रेलर रिलीज, 7 जुलाई से ओटीटी पर स्ट्रीम होगा।
8 जुलाई को रिलीज होगी फिल्म खुदा हाफिज 2। फिल्म के प्रमोशन में जुटे अभिनेता विद्युत जामवाल। भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने घूमी घूमी पर शानदार डांस किया। सोशल मीडिया पर शेयर किए वीडियो फैंस कर रहे हैं तारीफ। बड़ी रत्नम की अगली फिल्म का मोशन पोस्टर जारी। इस साल सितंबर में रिलीज हो जाएगी फिल्म। पैराग्लाइडिंग को जितना रोमांचक माना जाता है उतना ही ये खतरनाक है, लेकिन इस शख्स ने मानो पैराग्लाइडिंग में खतरे का डबल डोज जोड़ दिया है। वायरल वीडियो में शख्स सिर्फ पैराग्लाइडिंग ही नहीं कर रहा, लेकिन बीच बीच में कलाबाजियां भी दिखा रहा है। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। इन लोगों के इस आविष्कार को ही देख लीजिए। इन लोगों ने एक मोटर बाइक के ऊपर इस टेबल को जोड़ दिया है और इसे एक चलती फिरती डाइनिंग टेबल बना दिया है। सोशल मीडिया पर एक कलाकार का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कलाकार ने पहले पॉलिथीन रैप से पेड़ के तने का ढका और फिर उसके ऊपर ऐसी शानदार पेंटिंग की कि देखते ही देखते कबूतर हवा में उड़ता नजर आने लगा। आईटीबीपी के कांस्टेबल विक्रमजीत सिंह की गायिका की लुक सोशल मीडिया पर तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में राहत फतेह अली खान का एक सुपर हिट गाना गाया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है।